हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज कोagulation of soul is called its flocculation value. It is expressed in millimoles per liter. If the flocculation value of MgSO4 for standard AS2S3 is 3.33, how many milligrams of MgSO4 to be added to 20 ml of AS2S3 so that the flocculation just starts? तो क्वेश्चन में आपको फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू के बारे में बताया गया है और वही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट भी है क्योंकि उसी से ही हम इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं. तो फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू या कोagulation वैल्यू एक ही बात होती है, सेम ही बात है. ठीक है, इसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? मिलीमोल्स पर लीटर में. तो आप इसको मिलीमोल्स पर लीटर लिख सकते हो या अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मिलीमोल्स पर लीटर लिख देते हैं. तो इस तरीके से फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए होगा, कितने मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए होगा टू कोagulate 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन. यही हमें कोagulation वैल्यू बताती है. तो क्वेश्चन में दिया गया है कि MgSO4 की जो फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू है या जो कोagulation वैल्यू है AS2S3 को कोagulate करने के लिए वो 3.33 मिलीमोल्स पर लीटर है. यही है ना, मतलब 3.33 मिलीमोल्स चाहिए होंगे 1 लीटर AS2S3 को कोagulate करने के लिए. अब अगर मुझे 20 ml को कोagulate करना है तो कितने मिलीमोल्स चाहिए होंगे? मिलीमोल्स रिक्वायर्ड फॉर 20 ml कितना होगा कि इसका जो फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू है 3.33, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से क्योंकि मिलीमोल्स को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से क्योंकि मोलारिटी आपकी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. और मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर, है ना. मोलारिटी की वैल्यू मोल्स पर लीटर होती है. तो ये जो आपको ये दिया हुआ है ना मिलीमोल्स पर लीटर, ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ही है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन ही है ये. तो हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स पर लीटर में करना होगा एंड जब आप मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे और जब वॉल्यूम हम ml में लेते हैं तो हमें जो नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं वो मिलीमोल्स में मिल जाते हैं. तो ये आपके क्या हो जाएंगे कि कितने मिलीमोल्स रिक्वायर्ड हैं 20 ml के लिए. पर आपको क्या निकालना है? मिलीग्राम में मास. तो मास इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड फॉर 20 ml वो क्या हो जाएगा कि कितने मिलीमोल्स हैं आपके, है ना, जितने मिलीमोल्स हमने ऊपर निकाले इनटू ये हो जाएगा 120. MgSO4 का मोलर मास है. तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8 mg. मतलब 8 mg ऑफ MgSO4 रिक्वायर्ड होगा टू कोagulate 20 ml of AS2S3 सोल और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.